हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉकिंग अपॉर्चुनिटी। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो में सबसे पहले तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। ठीक है। आज मैंने कुछ और एस्पिरेंट्स के साथ 1600 मीटर रनिंग की। ठीक है। 12 बजे के करीब हमने रनिंग की है आज। ठीक है। तो मैं वो एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपके साथ कि कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस। ठीक है। इससे पहले हम मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम रनिंग कर चुके हैं और दोनों टाइम ही हम 1600 मीटर विद टाइमिंग भाग चुके हैं। ठीक है। तो वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है। उसके बाद मैं आपके साथ थोड़ी सी स्ट्रेटजी और प्लान की बात करूंगा वीडियो में बाद में, कि आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी और प्लान रहना चाहिए शिफ्ट वाइज। ठीक है। शिफ्ट वाइज क्या आप लोगों का प्लान रहना चाहिए फॉर योर पीईटी पीएसटी। तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो सबसे पहले हम लोगों ने आज डिसाइड किया था कि आज हम लोग 12 बजे रनिंग करने वाले हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले सुबह हम लोगों ने 8:30 के करीब हम लोगों ने एकदम लाइट ब्रेकफास्ट किया, जिसमें हमने 1 से 2 बनानास लिए और 1 ग्लास मिल्क लिया। ठीक है। यही हमने खाया था बिफोर रनिंग। 8 साढ़े 8 के करीब हमने ये चीज़ें खा ली होंगी। उसके बाद वी वर रेडी कि 12 बजे हमको जाना है रनिंग करने। ठीक है। तो जैसे ही हम 11:30 11:40 के करीब हम लोग ग्राउंड में पहुंच गए थे। ठीक है। तो जैसे ही हम ग्राउंड में पहुंचे तो उस टाइम अच्छी खासी धूप थी। ठीक है। तो धूप को देखकर हमको लगा, यार क्या हम लोग 1600 मीटर भाग पाएंगे इतनी धूप में। ठीक है। एक टाइम पे हमारे दिमाग के अंदर डाउट आया था स्टार्टिंग में कि क्या हम लोग ये चीज़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो हमने जैसे तैसे एक दूसरे को मोटिवेट किया, कन्विंस किया कि लेट्स ट्राई, कि हम ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया। उसके बाद हमने थोड़ा सा वार्म अप किया, 2 चक्कर हमने वार्म अप के लगाए, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग की। ठीक है। हम तैयार हो गए फॉर 1600 मीटर। ठीक है। हम 1600 मीटर के लिए तैयार हो गए उसके बाद कि चलो लेट्स ट्राई। उसके बाद वी स्टार्टेड विद राउंड 1। ठीक है। हमारा राउंड 1 जो हम स्टार्ट किया ना, राउंड 1 हम खींच के 200 मीटर ही भागे होंगे। तो हमारा दिमाग क्या बोलता, बस अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, अभी हमें रुक जाना चाहिए। पर हमने बोला नहीं, हम भागेंगे। ठीक है। हमारा मन कर रहा था रुकने का 200 मीटर के बाद कि हमसे शायद ना हो पाए, लेकिन हम लोग नहीं रुके। हमने जैसे तैसे हमने फर्स्ट राउंड, अपना राउंड 1 कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है। उसके बाद जैसे ही हमारा राउंड 1 कंप्लीट हो गया, हमारा थोड़ा सा रिदम बन गया। हमारी बॉडी ने उस टेम्परेचर को, उस सनलाइट को थोड़ा सा अडेप्ट कर लिया। उसके बाद हमने राउंड 2 और राउंड 3 भाग लिया। जैसे तैसे करके हमने राउंड 3 तक हम भाग गया। ठीक है। जैसे ही बारी आई हमारी राउंड 4 की, तो उसके बाद राउंड 4 आते आते एक तो सांस वैसे ही थोड़ी सी ज़्यादा वो हो जाती है। ठीक है। आपको सांस थोड़ी सी ज़्यादा चढ़ गई होती है। और दूसरा ये हो गया था कि हम लोगों के गले सूख गए थे। हमारी बॉडी ऐसे लग रहा था थोड़ी सी डिहाइड्रेट हो गई है, लेकिन हमने खुद को संभाला और जैसे तैसे करके हमने राउंड 4 भी कंप्लीट कर लिया। इसके साथ हमारे 4 राउंड कंप्लीट हो गए। लेकिन 4 राउंड मारने के बाद हमारी बॉडी, आप बोल सकते हो कि पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गई थी। ठीक है। हमें लग रहा था कि अभी एनर्जी लेवल हमारा एकदम डाउन हो गया, हमारी बॉडी थोड़ी सी डिहाइड्रेट हो गई है। ठीक है। जैसे ही हम लोग रुके, और हम लोग अपने साथ सिर्फ और सिर्फ ORS वाला पानी लेकर गए थे। ठीक है। 1 2 सिप हमने जब रनिंग स्टार्ट की उससे पहले लगाए होंगे, और फिर जैसे हमने 1600 मीटर कंप्लीट की, हमने 1 से 2 सिप उसके बाद पानी पिया। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हमको लगा कि चलो अब ठीक है यार बॉडी। ठीक है। तो उसके बाद अगर बात करें हम टाइमिंग की, ठीक है, तो हम लोगों की जो नॉर्मल टाइमिंग आती थी, जो मॉर्निंग या जो इवनिंग में हमारी टाइमिंग आती थी, उससे 5 से लेकर 10 सेकंड तक
हमारा जो टाइमिंग है वो ऊपर आई है। ठीक है, मान जैसे हम में से जो बंदा 6 टाइमिंग मारता था ना, तो आज उसकी टाइमिंग कितनी आई है, 6:10 मारा है उसने 12 बजे। ठीक है, तो धूप का इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो गेम है ना धूप में भागने की, वो आपके माइंड सेट की है। ठीक है, क्योंकि आपका माइंड आपको बोलेगा कि यार नहीं होगा, जिस टाइम पे आपका दिमाग आपको ये बोलेगा ना नहीं, पर आपको उस टाइम पे अपने आप पे भरोसा रखना है कि यार हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हमने पहला राउंड जब 200 मीटर भागा तो हमारी दिमाग बोल रहा था कि यार रुक जाओ अभी, पर हमने बोला नहीं, हमने करना है। हमने एक राउंड कंप्लीट कर लिया। ठीक है, वही चीज़ हमें लास्ट राउंड में हो रही थी। लास्ट राउंड आते आते बॉडी थोड़ी सी एग्जॉस्ट हो जाती है, तो हमें लग रहा था कि यार रुक जाते हैं, लेकिन नहीं, हमने नहीं सुनी दिमाग की। हमने अपना माइंडसेट ऐसा रखा कि हमें चौथा भी भागना है, हम लोग भाग गए। ठीक है, तो आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोगों को अपना माइंडसेट, मतलब आप लोगों को गिव अप नहीं करना। ठीक है, किसी भी सिचुएशन में आपको आपको गिव अप नहीं करना है। ठीक है, आप लोगों को भागते रहना है। आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि आप लोगों को 4 राउंड भागने ही भागने हैं। ये चीज़ आप अपने दिमाग में रख के भागना। ठीक है, और जो चीज़ हमको फील हुई ना, धूप में सबसे ज़्यादा चीज़ जो इम्पैक्ट करती है ना, वो करती है आपके सिर में। ठीक है, सनलाइट डायरेक्टली आपके सिर पे पड़ती है जब आप भाग रहे होते हो धूप में, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो आपको पड़ता है वो सर में होता है। क्योंकि भागने के बाद आधे घंटे बाद तक हमको सर दर्द होती रही थी। ठीक है, धूप की वजह से। ये धूप का इम्पैक्ट है, क्योंकि धूप का सीधा इम्पैक्ट आपके सिर पे पड़ता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, और कोशिश करना कि यार अपनी बॉडी को जितना हो सके हाइड्रेट रखो यार। ठीक है, अगर आपको धूप में भागना है तो प्लीज़ हाइड्रेट रखो। और ये चीज़ मैं आप सबको बोलूँगा कि जिसकी भी आप में से रनिंग 11 बजे या 1 बजे है, प्लीज़ आप रोज़ मत भागना। रोज़ 11 बजे या 1 बजे आपको भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। और टाइमिंग तो रोज़ लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, जिनकी थोड़ी सी दूर है। आप कम से कम, जिनकी थोड़ी सी दूर है, कम से कम कोशिश करो 2 या 3 बार ही भाग लो। ठीक है, उसमें से 1 या 2 बारी आप टाइम लगा लो, एक बारी या 2 बारी आप थोड़ा सा लंबा भाग लो, जिनकी अक्टूबर में है या 28-29 को है। ठीक है, तो वो हो सके तो एक बारी टाइमिंग मार लो, एक बारी ऐसे थोड़ा सा लंबा भाग के देख लो। ठीक है, ज़्यादा आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आपको एक वो अपना कॉन्फिडेंस लेवल लेके आना है कि आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो जब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा तो आप लोग कर लोगे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम शिफ्ट वाइज आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि आपकी एमए स्टेडियम में आप लोगों की रनिंग है, जिसके आपको 4 राउंड आपको लगाने हैं। उसकी ग्राउंड भी तैयार हो गई है, आप लोगों ने वीडियोस देख ही ली होंगी उसकी। ठीक है, तो उसका मेरे को ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं आपको। तो ठीक है, अब शिफ्ट वाइज आते हैं। सबसे पहले तो जिन लोगों की शिफ्ट 1 है, 7 बजे है, ठीक है, उस टाइम पे क्या होगा, एक तो आपका टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर आपका थोड़ा सा लो रहेगा। ठीक है, और ठंडा मौसम होता है, इतनी ज़्यादा गर्मी होगी नहीं उस टाइम पे। ठीक है, थोड़ा ठीक ठीक ठंडा ठंडा मौसम रहेगा। इन लोगों को तो ज़्यादा दिक्कत आने नहीं वाली है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा जल्दी उठ जाना सुबह। ठीक है, और कोशिश करना कि अपने जो रिपोर्टिंग टाइम है आपका, ठीक है, आधा घंटा तो वैसे उन्होंने बोला कि आधे घंटे आपको पहले आना है। आप कोशिश करना है उससे भी पहले 40-45-50 मिनट आप फिर भी पहले पहुंच जाओ वहाँ पे। ठीक है, वहाँ जाके आप लोग क्या कर सकते हो, थोड़ी सी आप लोग नॉर्मल स्ट्रेचिंग वगैरह, नॉर्मल वार्म अप, थोड़ा जो आप करते हो ऐसे रनिंग से पहले, वो कोशिश करना कि आप वहाँ जाके भी कर लो। ठीक है, ताकि आपकी बॉडी एकदम एक तरीके से वो वार्म अप हो जाए अच्छे तरीके से, ताकि आप फ्रीली खुल के वहाँ पे अपना बेस्ट दे सको। ठीक है, तो आप लाइट ब्रेकफास्ट ले सकते हो सुबह। जैसे अगर आपकी सुबह 7 बजे है तो सुबह उठते ही आप कम से कम जैसे 6 बजे के करीब आप 1 या 2 बनाना ले सकते हो। ठीक है, या फिर आप ओट्स ले सकते हो आप लोग। ठीक है, या फिर आप जो भी कुछ और फ्रूट वगैरह जो आप ट्राई करते हो, ठीक है, बिफोर रनिंग, वो आप ले सकते हो थोड़ा सा लाइट, क्योंकि आपको ज़्यादा खाने की ज़रूरत है नहीं है। आपकी मॉर्निंग में जल्दी जल्दी रनिंग हो ही जाएगी कंप्लीट। ठीक है, या फिर हाँ, आप एक ब्रेड ले सकते हो, ब्रेड खा सकते हो पीनट बटर के साथ।
ठीक है, उससे भी आपको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाएगी। और कोशिश करना आप लोग कि क्या सुबह से ही अपने आप को हाइड्रेट रखो, ठीक है। और रनिंग से कम आप लोग कोशिश करना कि आधा घंटा पहले पानी मत पियो, मतलब आधा घंटा पहले पानी पी लेना। जब आपकी रनिंग से आधा घंटा पहला बचाव होगा ना, तो आप लोग कोशिश करना ये 7 बजे शिफ्ट वाले कि उसके बाद पानी नहीं पियो, ठीक है। आधा घंटे पहले पहले पानी पी लो, उसके बाद ज़्यादा पानी नहीं पियो, क्योंकि धूप तो इतनी ज़्यादा होगी नहीं, टेम्परेचर भी ठीक होगा, ठीक ठाक होगा भागने के लिए, तो आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो जो भी आपने पानी पीना होगा सुबह से ही आप थोड़ा थोड़ा सिप 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 करके पानी पीना स्टार्ट कर देना, बॉडी को हाइड्रेट रखना स्टार्ट कर देना। और कोशिश यही करना कि रनिंग करने से मतलब आधा घंटा पहले तक पानी पी लेना, उसके बाद मत पीना, ठीक है। तो ये मैंने यही बता दिया कि आप लोग जल्दी पहुंच जाना, और यही कोशिश करना कि स्टार्ट थोड़ी सी, ये यार कुछ बच्चे पता क्या करते हैं कि पहला राउंड बहुत ज़्यादा स्पीड में लगा देते हैं, ठीक है। जैसे आप अपने अपनी अपनी प्रैक्टिस की है ना, उस हिसाब से भी भागना, क्योंकि कुछ बंदे वहाँ पे होंगे जो पहला राउंड बहुत तेज़ भागेंगे, उनको देख के कॉपी नहीं करना। जो आपका प्लान है ना रनिंग, बस उस पर स्टिक करते रहना आप, ठीक है। अगर आप पहला राउंड थोड़ी नॉर्मल भी भागते हो तो वहाँ भी थोड़ा नॉर्मल ही भागना, उसके बाद अपने आप आपका रिदम बन जाएगा, आप भाग लोगे, ठीक है। तो ये बात हो गई 7 बजे वाली शिफ्ट वालों, इनके लिए यही मैं बोलूँगा कि हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करना, ओवर स्ट्रेचिंग नहीं करना, ठीक है। ये चीज़ें आप थोड़ी सी अवॉइड कर सकती हो। अब बात करते हैं हम शिफ्ट 2 की, जो आपकी 9 बजे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इस टाइम पे आते आते आपकी थोड़ी सी हीट बढ़ना शुरू हो जाएगी, टेम्परेचर थोड़ा सा आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम पे सनलाइट थोड़ी सी, मतलब सनराइज़ आपका हो जाता है, सनलाइट थोड़ी थोड़ी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है इस टाइम आते आते। तो इसलिए आपका थोड़ी सी गर्मी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सनलाइट थोड़ी सी बढ़ना शुरू हो जाएगी, गर्मी थोड़ी सी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो इन इन लोगों के लिए क्या है कि आप मॉडरेट वार्म अप करना, ज़्यादा इंटेंस करने की ज़रूरत है नहीं, थोड़ा मॉडरेट लेवल का ही अपना वार्म अप रखना, ठीक है। तो आप लोग भी कोशिश करना कि यही 2 ढाई 3 घंटे पहले आप जो भी खाना है आपने उससे पहले खा लेना, ठीक है। जैसे आप लोगों ने 1 से 2 केला खा लिया, ठीक है, या फिर एप्पल खा लिया, या कोई और फ्रूट खा लिया, ठीक है। उसके साथ साथ आप दूध पी सकते हो। यार दूध का भी एक ऐसी है कि कुछ लोग जो मॉर्निंग में दूध पीते हैं उनकी बॉडी तो अडेप्ट कर लेती है, कुछ लोगों की बॉडी नहीं अडेप्ट कर पाती, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग मिल्क। तो अपनी बॉडी के हिसाब से वो देख लेना, जिसकी बॉडी कर लेती है तो हो सके तो 1 गिलास दूध भी पी लेना, ठीक है, 1-2 बनाना के साथ, तो वो ठीक रहेगा। वही सेम चीज़ आपको भी करनी है कि सिप सिप करके आपको ORS वाला पानी पीते रहना है, इलेक्ट्रल वाला पानी पीते रहना है, ठीक है। तो हो सके तो एक और चीज़ आप कर सकते हो कि जैसे आप सुबह जब मॉर्निंग में निकल रहे हो तो कोकोनट वाला वाटर, नारियल पानी आप लोगों ने सुबह ही जैसे घर से निकल रहे हो उस टाइम पे पी के निकल गए आप, ठीक है। तो यही है कि अपनी ब्रीदिंग थोड़ी सी कंट्रोल रखना अपनी, ठीक है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप करते रहना थोड़ी बहुत, क्योंकि उस टाइम पे भी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हो अब 9 बजे अगर आपकी रनिंग स्टार्ट होनी है तो हो सकता है आपकी 9:30 हो, ठीक है, 9:40 हो, ठीक है ना। वो लेट भी, थोड़ी लेट भी हो सकती है, सारों की थोड़ी ना 9 बजे हो जाएगी। तो उस हिसाब से आप थोड़ा हाइड्रेटेड रहना है, आपको अपनी बॉडी को थोड़ा सा हाइड्रेटेड रखना है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा पानी पीते रहना आप लोग, ठीक है। तो कैफ़ीन वाली चीज़ें, यार कुछ लोग बोलेंगे कॉफ़ी पी कर चले जाना, ये वो पी के चले जाना, तो उन चीज़ों को प्लीज़ थोड़ा सा अवॉइड करना, और ओवर ईटिंग भी थोड़ी सी अवॉइड करना, ठीक है। जितनी बॉडी आपकी लाइट होगी उतना आपको भागने के लिए सही रहेगा, ठीक है। और यही कोशिश करना यार, वहाँ पे हो सकता है अगर आपको लाइन में खड़े होने पड़े या वेट करने पड़े तो कोशिश करना कि सन का एक्सपोजर जितना कम हो ना उतना कम आप लेने की कोशिश करना, ठीक है। छाया में खड़े होने की कोशिश करना ताकि आपकी बॉडी एग्जॉस्ट ना हो, ठीक है ना। रनिंग से पहले आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, एनर्जी लेवल आपको ऊपर ही रखना है जब तक आपकी रनिंग नहीं हो जाती, ठीक है। तो अब बात कर देते हैं शिफ्ट 3 वालों की। शिफ्ट 3 11 बजे, यहाँ से आपकी थोड़ी थोड़ी नहीं ज़्यादा गर्मी होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से इन शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4 आपकी सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रहने वाली हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये रियलिटी है। कश्मीर डिवीज़न में भी हम लोगों ने देखा था कि जो पासिंग रेशो आपका शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में था, वो पासिंग रेशो आपका शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4 में नहीं था। और उसका रीज़न यही था
कि उस टाइम पे सनलाइट जो है वो अपने पीक पे होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो वही मैंने आपको बताया कि सनलाइट उस पर पीक पे होगी, टेम्परेचर आपका ज़्यादा होगा। तो आपको सुबह से ही अपने आप को हाइड्रेट रखना है। ठीक है, ORS वाला पानी पी सकते हो, या फिर आप लेमन वाला पानी भी पी सकते हो। जैसे अगर पॉसिबल हो तो क्या करना कि आपने अपने साथ नींबू रख लिए, नींबू को काट के नींबू का रस आप मतलब उसका सिर्फ रस भी आप पी सकते हो, उससे भी बॉडी काफ़ी हाइड्रेटेड रहती है। ठीक है, जिन्होंने ट्राई किया है वो उनको तो पता ही होगा, जिन्होंने नहीं ट्राई किया वो लोग भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना है, नींबू काट के सिर्फ और सिर्फ उसका आप रस पी सकते हो थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, थोड़ा सा खट्टा होता है पर कोई नहीं, उससे आपकी बॉडी थोड़ी सी हाइड्रेटेड रहती है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा कार्ब्स रिच वाला वो फूड आइटम्स आपको कंज्यूम करें जिसमें थोड़े से कार्ब्स होते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आप ले सकते हो। ठीक है, तो आपको भी क्या करना है, थोड़ा लाइट ब्रेकफास्ट। ठीक है, जैसे आपकी 11 बजे है तो आप एक या दो चपाती हो सके तो आप 6 बजे तक खा लेना सुबह। ठीक है, ताकि आपकी बॉडी, क्योंकि आपको एनर्जी भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपने कुछ नहीं खाया होगा तो 11 बजे आते आते आपका एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो जाएगा, बॉडी आपकी एग्जॉस्ट हो जाएगी। तो इसीलिए एक या दो रोटी आप खा सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि एक या दो ब्रेड का स्लाइस खा लिया विद पीनट बटर। ठीक है, उससे आपको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाएगी। बाकी ORS, इलेक्ट्रोलाइट वो तो आपने लेना ही लेना है। ठीक है, तो आप लोग क्या करना, टॉवल अपने साथ आप लोग को कैरी करना ही करना है। ठीक है, क्योंकि 11 बजे जब आपकी रनिंग है तो हो सकता है आपको वेट भी करना पड़े, या आते जाते रास्ते में थोड़ी बहुत स्वेटिंग तो होनी होनी है। ठीक है, तो पसीना वगैरह साफ़ करने के लिए आप प्लीज़ छोटा सा टॉवल अपने पास रख लेना। ठीक है, तो वार्म अप हो सके जितना हो सके आप अपना थोड़ा शॉर्ट ही रखना है, क्योंकि धूप में वैसे ही बॉडी आपकी जल्दी खुल जाती है एज़ कम्पेयर टू मॉर्निंग। ठीक है, तो इसलिए आप ज़्यादा स्ट्रेचिंग पे ही फोकस करना, वार्म अप नॉर्मल रखना, इतनी ही वार्म अप स्ट्रेचिंग करना जिससे आपकी एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम ना हो। ठीक है, तो इस चीज़ का आप खासा ध्यान रखना। उसके बाद वही जो चीज़ मैंने उनको बताई वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ भी आपका छाया मिलती है। अगर आपको वेट करना पड़ रहा है तो आप प्लीज़ छाया में खड़े हो जाना। यहाँ भी शेड आपको थोड़ी सी मिल रही है तो प्लीज़ वहाँ पे चल जाओ। सनलाइट का एक्सपोजर जितना कम आपको मिले उतना अच्छा है। ठीक है, उतना कम आपकी बॉडी एग्जॉस्ट होगी। ठीक है, तो एक और चीज़ मैं आपको स्पेशली ये 11 बजे वालों को बोलूँगा कि यार प्लीज़ थोड़ा सा नॉर्मल पेस पे स्टार्ट करना। नॉर्मल इन दी सेंस कि ज़्यादा तेज़ मत करना, क्योंकि पहले चक्कर में जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि पहले चक्कर के 200 मीटर के बाद ही यार बॉडी को लगता है कि रुक जाए। ठीक है, तो वही चीज़ को आपको कंट्रोल करना है। इसलिए थोड़ी सी जितनी आपकी नॉर्मल पेस पे आप एक चक्कर उससे थोड़ी सी कम रखना, कि ताकि आप 4 चक्कर आराम से लगा पाओ। क्योंकि ठीक है, आपको 4 चक्कर लगाने हैं और वो जोश आपको 4 के 4 चक्कर तक रखना है, और लास्ट चक्कर तो आपको खींच लेना है बस। उसके बाद चाहे आप 10-15 मिनट तक अगले उठना मत। ठीक है, बट एफर्ट पूरा लगा देना। ठीक है, क्योंकि उस लास्ट राउंड में आप अपनी वो 6-7 महीने की पिछली जो मेहनत है ना वो याद रख लेना, क्योंकि वही मेहनत आपको ये बॉर्डर क्रॉस कराएगी। ठीक है, यहाँ से ये मान लो आपका स्टेज है। ठीक है, अभी आप अनएम्प्लॉयड हो तो यहाँ पे आपकी एम्प्लॉयमेंट है इस लाइन को, तो ये लाइन पार वो चीज़ आप अपने दिमाग में रख लेना। ठीक है, तो वही शुगरी ड्रिंक्स थोड़े से आप प्लीज़ अवॉइड ही करना। ठीक है, 11 बजे वाले, इससे आपको क्रैम्प्स वगैरह थोड़े से हो सकते हैं। तो आप प्लीज़ कोशिश यही करना कि आप लोग प्लीज़ लेट मत होना। ठीक है, और इससे क्या हो सकता है कि अगर आप लेट हो गए तो आपको एक तो स्ट्रेस हो जाएगा, ऊपर से सनलाइट उससे आपको क्या डिहाइड्रेटेड, मतलब मान लो आप फॉर एग्जांपल भगवान ना करे आप कोई भी आप में से लेट पहुंचे, कि अगर बाई चांस आप लोग लेट हो जाते हो, ठीक है, एक तो आप स्ट्रेस में आ जाओगे थोड़ा सा, दूसरा आप भागने की कोशिश करोगे यार जल्दी पहुंचूँ, थोड़ी हड़बड़ी हो जाएगी, डिहाइड्रेट भी आप हो जाओगे, स्ट्रेस भी हो जाएगी, उससे क्या होगी कि आपकी परफॉर्मेंस हैम्पर हो जाएगी। ठीक है, इसलिए प्लीज़ आप लोग कोशिश करना कि थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाओ। ठीक है, स्पेशली 11 बजे वाले। ठीक है, अब बात करते हैं हम शिफ्ट 4 की। शिफ्ट 4 आपकी वन ऑफ द टफेस्ट रहने वाली है। ठीक है, इस टाइम पे आपका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा 1 बजे के करीब आपका। ठीक है, तो ये लोग क्या करना, ये लोग सुबह से ही अपनी बॉडी को थोड़ा सा ठंडा रखने की कोशिश करना।
ठीक है, हो सके अगर आप लेट निकल रही हो तो क्या करो, कोशिश करना कि आप ठंडे पानी से नहाने की कोशिश करना। ठीक है, थोड़ा सा लेट नहाना भले ही, क्योंकि अगर आप लेट नहाओगे तो आपकी बॉडी थोड़ा सा कूल फील करेगी। ठीक है, ये मेरी पर्सनल एडवाइस दे रहा हूँ आपको भाई की तरह। ठीक है, आप कोशिश करना थोड़ा लेट नहाओ। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी थोड़ी सी ज़्यादा कूल फील करती है नहाने के बाद, तो इसलिए थोड़ा सा लेट नहाना आप। ठीक है, तो वही है, आपको भी अपने आप को हाइड्रेटेड रखना ही है इलेक्ट्रोलाइट ओआरएस से। ठीक है, आप लोगों को भी वही कोशिश करनी है कि लाइट ब्रेकफास्ट आप लोग को लेना है। ठीक है, और आप लोग एक और चीज़ कर सकते हो, जैसे अब मान लो आपने सुबह 6 बजे ब्रेकफास्ट कर लिया है। ठीक है, एक दो चपाती खा ली आप, क्योंकि 1 बजे आते आते तो बहुत टाइम, अगर आपने 6 बजे ब्रेकफास्ट किया, आप 4 चपातियाँ भी खा सकते हो अगर आपकी बॉडी उससे यूज टू है तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और उससे 1 घंटा पहले हो सके तो आप आधा केला या थोड़े ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, क्योंकि उसके बाद ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका होगा, आपकी एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन हो गया होगा। तो इसीलिए कोशिश करना कि 1 घंटा पहले आप आधा केला या थोड़े ड्राई फ्रूट्स अपने साथ रख सकते हो, वो आप खा सकते हो। और हाइड्रेटेड तो आपको रखना ही रखना है। ठीक है, आप लोग भी कोशिश करना कि घर से जब निकलो तो नारियल पानी पीकर निकलना, और ओआरएस पानी तो आपको पीना ही पीना है, और सुबह से ही अपने आप को आपको हाइड्रेटेड रखना है, कि ताकि आपका एनर्जी लेवल हाई ही रहे। ठीक है, फिर ही आप अपना बेस्ट दे पाओगे। वही आप लोग कोशिश करना कि आपको वार्म अप भी कहीं करना होगा तो वो भी कहीं छाया वाली जगह देखना, जहाँ भी पॉसिबल हो वहीं पर करना, क्योंकि सनलाइट का एक्सपोजर आपको भी कम ही करना है। ठीक है, क्योंकि 11 बजे और 1 बजे वालों को ज़्यादा वार्म अप करने की ज़रूरत वैसे भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे सनलाइट इतनी होती है, बॉडी अपने आप ही गर्म हो गई होती है। ठीक है, बॉडी पूरी खुल गई होती है, बस यही है कि आपको वो सनलाइट का जो हीट है ना, वो सबसे ज़्यादा परेशान करती है। ठीक है, और इन लोगों को मैं एक और चीज़ बोलूँगा कि जब आप घर से निकलोगे ना, तो कोशिश करना अपने हेड को कवर कर लो। ठीक है, कैप वगैरह आप डाल के आ सकते हो, सन ग्लासेस आप डाल के रखो। ठीक है, जब तक पॉसिबल है, अगर आपको वहाँ कोई रोकता है तो चलो उतार देना, बट अगर जब तक आपको कोई नहीं रोक रहा तो आप कैप और सनलाइट आपको पहनने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो सनलाइट करती है वो हमारे सिर पे करती है। ठीक है, तो प्लीज़ हो सके तो अपने सिर को ढक के रखने की कोशिश करना, सन ग्लासेस डाल के रखना, ताकि आप थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको। ठीक है, 1 बजे वाले और 11 बजे वाले भी। ठीक है, तो उसके बाद स्पाइसी फूड आप लोग अवॉइड ही करना। ठीक है, और नंगे पाँव प्लीज़ कोशिश यही करना कि उस टाइम पे आप मत ही भागो तो अच्छा है, क्योंकि हो सकता है ग्राउंड गर्म हो या वो हो, तो थोड़ा इम्पैक्ट पड़ जाए। ठीक है, तो बाकी वही है यार, वार्म अप में ज़्यादा अपने आप को वो नहीं कर देना, कि ज़्यादा इंटेंस नहीं कर देना कि आप पहले ही एग्जॉस्ट हो जाओ। ठीक है, थोड़ा उस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो यही है, मैंने शॉर्ट में आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया कि किस किस तरीके से क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो प्लीज़ यार अच्छे से प्रैक्टिस करो अपनी। ठीक है, बस अपना माइंड सेट ऐसे बना लो कि हमने 4 चक्कर लगाने हैं चाहे जो भी हो। ठीक है, तो आप लोग अपना प्लीज़ बेस्ट देने की कोशिश करना, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना। ठीक है, वेल ऑन टाइम पहुंच जाना, टाइम से थोड़ा पहले ही कोशिश करना पहुंचने की, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना। ठीक है, थोड़ा बहुत खाते पीते रहना। ठीक है, ज़्यादा हैवी भी नहीं खाना है, नॉर्मल जितना आपकी बॉडी में जित मतलब ताकि उतना ही खाना जिससे आपकी बॉडी लाइट फील करे। ठीक है, तो ऑल दी बेस्ट आप सबको, अच्छे से अपना पीटी पीएसटी क्वालिफाई करो। ठीक है, फिर अपनी यूनिफॉर्म पहन लो, उसके बाद यूनिफॉर्म तक आपका सफ़र पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन आई वुड लाइक टू से ऑल दी बेस्ट, अच्छे से करना। ठीक है, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।